छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 1.5 करोड़ रुपए के नामी नक्सली बसवराजू सहित 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद डीआरजी के जवानों ने जश्न मनाया। मुख्यालय पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ, पटाखे फोड़े गए और रंग गुलाल उड़ाया गया। भारत माता की जयकारों के साथ पूरा इलाका गूंज गया। जवानों के साथ पुलिस अफसरों ने भी कदम थड़काया। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने माना कैंप में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवान शहीद हो गया था। आपको बता दें कि नारायणपुर में नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवान शहीद हो गया था। कल 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, नक्सलियों का यह अंतिम चरण चल रहा है, एक एक कर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन इस बीच हमारे जो वीर बहादुर जवान हैं वो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब अंतिम लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है। हम अगर पिछले एक महीने के एनकाउंटर्स की बात करें तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर ये वो इलाके हैं जहां पर नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ शुरू हो रही है और मुठभेड़ में ज़्यादातर नक्सलियों को मार गिराया गया। अभी 31 नक्सलियों को सिरगिट्टी में मारा गया, उसके बाद 27 नक्सली एक बार फिर से बीजापुर इलाके में और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ हुई, वहाँ पर 27 नक्सलियों को मारा गया। और कल एक मुठभेड़ फिर से शुरू हुई है जहाँ पर सुकमा जिले के सिरगिट्टी इलाके में किस्टाराम इलाके में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। हालांकि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और जारी रहने के साथ साथ वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बड़ी तादाद में नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब हमारे सुरक्षा जवान जो हैं उनको भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है और 2 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें एक जवान को राजधानी रायपुर के माना कैंप लाया गया जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम पुलिस के अधिकारी उनका श्रद्धांजलि में शामिल हुए। और नक्सलीवाद के लिए जो लगातार लड़ाई चल रही है उसमें कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सीआरपीएफ के जो डीजी हैं और या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस के जो मुखिया हैं वो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी रणनीति बताई है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं ये भी उन्होंने बताया है। चूँकि बहुत आसान नहीं है कि जंगल में घुसना और नक्सलवाद का खात्मा करना, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में हमारे सुरक्षा जवान वहाँ जंगलों में पहुँचते हैं। वातावरण अगर हम देखें तो अभी 40 से 42 और 45 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुँच रहा है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, छाँव की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे सुरक्षा के जवान लगातार डटे हुए हैं और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से अभी 27 नक्सली मारे गए और 27 नक्सलियों में एक जो सबसे बड़े कैडर का यानी नंबर 1 नक्सली जिसको पूरे देश में कहा जा रहा है वसाव राजू, जिसके ऊपर करीब 3 करोड़ रुपए का इनाम था। 1.5 करोड़ रुपए इनाम सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के द्वारा रखा गया था, बल्कि बाकी आसपास के राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। तो 3 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली को मारे जाने में सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से 31 मार्च 2026 तक का जो संकल्प लिया गया है कि देश भर से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, उस संकल्प की तरफ हमारे सुरक्षा बल कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमने कई तस्वीरें भी देखी हैं किस तरीके
तरीके से सुरक्षा बल जो है जंगलों में मुठभेड़ करते हैं, आप ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच जो है वो अपने आप को बचाते हैं, नक्सलियों को मारते हैं। और उसी दौरान जब नक्सलवाद का खात्मा होता है तो दुर्गम रास्तों से होकर वो नक्सलियों को लेकर अब मुख्य शहरों तक पहुंचते हैं। तो कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सुरक्षा के जवान लगातार डटे हुए हैं और नक्सलवाद के खात्मे की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल अंकुश, लाल आतंक पर बड़े प्रहार के रूप में इसे देखा जा रहा है और अब वो वक्त दूर नहीं जब मार्च 2026 तक नक्सलवाद का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।